पूर्व में उड़ीसा देश को राजा महाप्रताप कहकर एक महाराज पालन करता था। वो बहुत बलवान था और युद्ध का वीर भी था। उनसे और उनका सेना से अगल बगल वाले राज्य वालों को बहुत डर था। उस देश में कलहंडी कहकर एक गांव था। वो एक जंगल के क्षेत्र के बगल में था। उस गांव में साहू कहकर एक गरीब आदमी रहता था। वो एक ठेले पर उड़ीसा पकाला थाली बेचता था। घर में चावल में दही मिलाकर उसमें तड़का डालकर एक डब्बा में लगाकर उसको सर पर रखकर गांव भर घूमकर बेचता था। आने वालों को पखाला को प्लेट में डालकर चटनी और पापड़ डालकर देता था। उसका स्वाद बहुत अच्छा होने के वजह से बहुत लोग उनके पास आकर मजे से खाते थे। साहू बहुत चतुर था, बातें अच्छे से करता था। उसके पास मदद के लिए आए लोगों को अच्छा सलाह देकर उनके परेशानियों को दूर करता था। एक दिन वो कुछ काम पर बगल गांव में जाकर उधर काम खत्म करके जंगल के रास्ते से घर वापस जाने लगा। अंधेरा हो रहा है कहकर जल्दी जल्दी चलने लगा। वो ऐसे जा रहा था तब अचानक एक बड़ा सा हाथ आकर उसे पकड़कर ऊपर उठाया। साहू डर के मारे देखा तो वो एक बड़ा सा राक्षस था। उसका हाथ बहुत लंबे थे। वो भयानक रूप से हंसने लगा। 4 दिन से भूखा हूँ, तुम अच्छे से मिल गए हो मुझे। थोड़ा पतले हो फिर भी कोई नहीं, मैं समझौती करूंगा। कहकर हंसा। तब तुरंत साहू को एक विचार आकर उस राक्षस को बातों में रखना है कहकर तय हुआ। तब साहू, ओ राक्षस महाजन, आपको देखने से बहुत शक्तिशाली जैसे दिख रहे हो। कई दूर से मुझे देखकर इतने लंबे लंबे हाथों से मुझे पकड़ लिए उस भगवान को भी मुमकिन नहीं है, केवल आप जैसे महान राक्षस के अलावा, कहा। तब राक्षस बहुत खुश हुआ और उसे नीचे रखकर मेरा नाम दीर्घबाहु है, मतलब लंबे लंबे हाथ रहने वाला कहकर अर्थ है। पैदा होने के बाद मेरे इन लंबे हाथों को देखकर मेरे माँ पिता वो नाम रखे थे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कहकर उधर एक पेड़ को तोड़कर दूर फेंक दिया। तब साहू, अरे वाह, आप कितना शक्तिशाली है। आप जैसे महान राक्षस के लिए मैं खाना बनने वाला हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मेरा जन्म धन्य हो गया है। मैं तो एक ज्योतिष हूँ। आप मुझे मार के खाने से पहले आपका जन्म का रहस्य के बारे में बताने दीजिए मुझे, कहा। तब राक्षस आश्चर्य होकर, क्या मेरा भी जन्म रहस्य रहता है क्या? ठीक है, वो क्या है बताओ, पूछा। तब साहू, आप जैसे महान वालों को ही जन्म रहस्य रहता है, मेरे जैसे साधारण इंसानों को नहीं रहता है। एक बार आपका हाथ दिखाइए, कहा। तब राक्षस हाथ दिखाया। तब साहू हाथ देखकर कुछ गणित किया जैसे नाटक करके, पता चल गया है। 2 पीढ़ियों से इस उड़ीसा राज्य को पालन करने वाला महाराज राजा महाप्रताप तो आप ही हो। उन दिनों में उनका पालन के महानता के बारे में आज भी चर्चा करते हैं। ऐसे आप एक गुस्सा वाले मुनि के श्राप के वजह से ऐसे राक्षस जैसा पैदा होकर इधर इस जंगल में कुछ नहीं मिलकर बहुत परेशान झेल रहे हैं। आपको देखने से मुझे तो बहुत दुख हो रहा है जी, कहा। तब राक्षस, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे वजह से मेरे महानता के बारे में पता चला आज। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आगे आगे मैं ऐसे ही रहता हूँ या फिर श्राप से मुक्ति पाने का कुछ रास्ता है, पूछा। तब साहू, वो तो मुमकिन नहीं है। उस श्राप से मुक्ति करने वाला मुनि आपको श्राप दिया वही है। वो तो बहुत पहले ही मर चुका है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस राक्षस का रूप में ही उड़ीसा देश का राज्य बनने का योग आपको है। आप राजा बनने के बाद अच्छा भोग अनुभव करेंगे। ऐसे जंगल में खाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। उधर आपको जितना चाहिए उतना और आपको जो पसंद है वैसा खाना मिलता है। राज्य के कन्याओं के साथ आप प्रेम लीला भी कर सकते हैं और आप तो उस राजा महाप्रताप से भी अच्छा पालन कर सकते हैं, कहा। तब राक्षस, अरे वाह, कितना बढ़िया बात बताया है तुमने।
लेकिन मुझे भूख ज्यादा लगता है। एक दिन में कम से कम 3 लोगों को खाना चाहिए मुझे। महाराजा खुद लोगों को खाएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। कहा। तब साहू, ऐसे संदेह कुछ मत रखिए। राज्य में लोगों का संख्या ज्यादा बढ़ गया है और खाना नहीं मिलकर बहुत लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे वालों को पकड़ के खाएंगे तो गलत क्या है, अच्छा ही होता है ना। जनसंख्या को कम करने के लिए लोग ही आपको बहुत तारीफ करते हैं, लोग ही आपका बहुत तारीफ करते हैं। कहा। तब राक्षस, तुम जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन अब जो पालन कर रहा है उस राजा के बारे में क्या है? पूछा। तब साहू, वो तो बहुत डरपोक है। आपके ताकत के आगे वो राजा और उसका सेना कितना है बताइए। आप एक ही झटके में राजा बन सकते हैं। कहा। तब राक्षस, भला भला, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, खुशी से घर चले जाओ। कहा। तब साहू उधर से भाग गया। ऐसे राजा के किला पर उस राक्षस हमला करने के लिए गया तो महाराज और उनका सेना बहुत साहस करके उसको मार दिए। ऐसे वो राक्षस कुत्ते के मौत मर गया।